अब हम आगे एपिसोड में देखते हैं कि फोन पर आवाज आती है हेलो, और फिर जियांग आंचन कहता है क्या जानकारी पक्की है, और फिर इस तरीके से कहकर वो वहां से चला जाता है। हम आगे देखते हैं कि जियायू का मेकअप चल रहा है और यहाँ से उसे पार्टी में ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि फाइनली जियायू का मेकअप कंप्लीट हो गया है और उसे वो लेडी कहती है कि मैडम आपका मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि वो लेडी सर्वेंट आती है और यहाँ जियायू को कहती है कि आप तैयार हो गई है मिस जियायू। फिर वो आगे कहती है जियांग मुचेन ने ये ड्रेस आपके लिए चूज की है, और ये ड्रेस जियायू को देते हुए वो कहती है आप इसे चेंज कर लीजिए। फिर जियायू सर्वेंट से पूछती है क्या जियांग मुचेन इसे मेरे लिए लाया है। सर्वेंट कहती है कि हाँ बिल्कुल, इसे जियांग मुचेन आपके लिए लाए हैं और ये ब्रेसलेट भी उन्होंने मैच करके खास आपके लिए दिया है। फिर सर्वेंट आगे कहती है मिस जियायू आप वाकई किस्मत वाली है, इतने सालों से जियांग परिवार के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये पहली बार देखा है कि जियांग मुचेन ने किसी लड़की के लिए खुद से ड्रेस चुनी हो, और ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी भी लगेगी। अब हम देखते हैं कि जियांग मुचेन हॉल में बैठकर बुक पढ़ रहे हैं। तभी वहाँ जियायू तैयार होकर आती है और जियांग मुचेन से कहती है आपके चुने हुए कपड़ों के लिए थैंक यू। फिर जियांग मुचेन उसे कहता है थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे जियायू पूछती है जियांग आंचन कहाँ है। जियांग मुचेन उसे कहता है मुझे क्या पता होगा, और फिर ऐसे कहते हुए जियांग मुचेन वहाँ से उठ जाते हैं। और तभी हम आगे देखते हैं कि जियायू उसकी अनकंफर्टेबल हील के मुड़ने से गिरने लगती है। तभी जियांग मुचेन उसे तुरंत अपने बाहों में पकड़ लेते हैं और उसे गिरने से रोक लेते हैं, लेकिन वो दोनों ही सोफे पर पीछे गिर जाते हैं। और फिर जियायू अनकंफर्टेबल होते हुए तुरंत उठ जाती है। तभी वहाँ लीन वानबई आ जाती है और मुचेन से कहती है मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, देखो ये एक लिमिटेड एडिशन ड्रेस है। फिर मुचेन कहता है अच्छी लग रही है। तभी लीन वानबई कहती है चलो चलते हैं, नहीं तो ग्रैंडपा जियांग नाराज हो जाएंगे। और वहाँ से जियांग मुचेन और लीन वानबई चले जाते हैं। जियायू वहीं खड़ी रहती है। अब हम आगे देखते हैं कि लीन वानबई और जियांग मुचेन कार में बैठकर ट्रेवल कर रहे हैं, और यहाँ लीन वानबई जियांग मुचेन से फिर कहती है तुम्हें मेरी ड्रेस तो अच्छी लग रही है ना। फिर जियांग मुचेन लीन वानबई से कहता है हाँ अच्छी लग रही है। फिर लीन वानबई कहती है क्या ग्रैंडपा जियांग को भी मेरी ये ड्रेस पसंद आएगी। फिर जियांग मुचेन कहता है ग्रैंडपा को तो तुम शुरू से ही बहुत पसंद हो। और फिर हम देखते हैं कि जब लीन वानबई कार में से बाहर देख रही होती है तब उसे जियांग आंचन बाहर घूमता हुआ दिख जाता है। तो वो जियांग मुचेन से कहती है कि जियांग आंचन यहाँ क्या कर रहा है। जियांग मुचेन कहता है कि वो हमेशा ही ऐसा करता है। और फिर हम एक सीन देखते हैं जियांग आंचन बाहर फोन पर किसी से बात कर रहा है और उसे पता चलता है कि अब ग्रैंडपा ने वो शर्त हटा दी है कि जियायू से शादी करने पर ही उत्तराधिकार मिलेगा। और फिर हम स्क्रीन पर देखते हैं पार्टी हॉल का सीन, जहाँ पर जियांग मुचेन और लीन वानबई अंदर आ रहे हैं और भी उनके साथ कई सारे लोग अंदर आ रहे हैं। लीन वानबई और जियांग मुचेन जैसे ही अंदर आते हैं, लीन वानबई जियांग मुचेन से कहती है जियांग ग्रैंडपा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं। फिर हम सीन देखते हैं मेकअप रूम का, जहाँ जियायू अकेली रह गई थी और उसे अभी तक जियांग आंचन वहाँ लेने नहीं आया है। वो इधर उधर घूम के परेशान हो रही है। तभी वहाँ स्टाफ की एक लड़की आती है जो जियायू को कहती है माफ कीजिए मिस जियायू, हमारा शॉप का क्लोजिंग टाइम हो रहा है, जियांग आंचन अभी तक नहीं आए हैं, मैं आपके साथ यहाँ रुकूं। तभी जियायू खड़ी होके कहती है नहीं नहीं मैं बाहर वेट कर लेती हूँ, और ऐसा कहकर वो बाहर आ जाती है। बाहर मौसम काफी खराब है, तेज हवा चल रही है, बिजली कड़क रही है और हल्की बारिश होने लगी है। और हम देखते हैं जियायू एक वेटिंग स्टॉप पर इंतजार कर रही है और फिर वो इधर उधर देखती है कि उसे कोई लेने तो नहीं आया। फिर हम सीन देखते हैं पार्टी हॉल का, जहाँ पर सब एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच हम एक सीन देखते हैं जियायू का, जो फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन कॉल में वही सुनाई देता है जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो स्विच ऑफ, कृपया बाद में करें। और हम देखते हैं जियायू काफी परेशान है, वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ आ जा रही है। फिर हमें सीन दिखाई देता है पार्टी हॉल का, जहाँ पर जियांग आंचन किसी और लड़के के साथ पार्टी में आया है। जियांग मुचेन उसे देखता है और वो नोटिस करता है कि जियायू उसके साथ नहीं आई है। तभी जियांग मुचेन लीन वानबई से कहता है कि मुझे किसी को लेने जाना है। लीन वानबई जियांग मुचेन से कहती है कि तुम जियायू को लेने जा रहे हो। फिर जियांग मुचेन कहता है हाँ, और फिर वो आगे कहता है कि अगर वो पार्टी में नहीं आई तो हमारी प्लानिंग ठीक से नहीं चल पाएगी। फिर उसे लीन वानबई कहती है ठीक है जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। फिर हम स्क्रीन पर देखते हैं कि जियायू रोड पर खड़ी है और उसकी तरफ तेज रफ्तार में एक कार आ रही है, ऐसा लगता है मानो कार उससे टकरा गई हो। फिर हम देखते हैं जियांग मुचेन कार से वहाँ पर आ गया है और वो देख रहा है कि जियायू सड़क पर बैठी हुई है और 4-5 लोग उसके अगल बगल में खड़े हैं। तभी जियांग मुचेन कार से उतरकर बाहर आता है और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर हम स्क्रीन पर देखते हैं पार्टी का सीन, जहाँ जियांग आंचन वॉन लिनबई के पास आता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा नेक्स्ट प्ले कब आ रहा है। फिर लीन वानबई उसे कहती है कि प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर। और फिर लीन वानबई जियांग आंचन से पूछती है उस लड़की के लिए जो उसके साथ आई है कि क्या ये तुम्हारी नई डेट है। और फिर जियांग आंचन उसकी तरफ इशारा करता है और फिर सब मुस्कुराकर अपने अपनी ड्रिंक पीने लगते हैं। और जब लीन वानबई और जियांग आंचन वहाँ पर खड़े होकर ड्रिंक पी रहे होते हैं, तभी लीन वानबई को पीछे से आवाज आती है, जहाँ दो लेडीज खड़ी होकर आपस में बातें कर रही है कि आखिर जियांग मुचेन कहाँ है। फिर उनमें से एक
कहती है वो उसकी मंगेतर को लेने गया है। लिन वॉनबई उनके पास जाकर गुस्से में उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि पार्टी में जियांग दादाजी और उनका सर्वेंट चुआन वहाँ पर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियांग दादाजी साइड में खड़े हो जाते हैं और चुआंग अनाउंसमेंट करने लगा है और वो अनाउंस करते हुए कहता है कि देवियों और सज्जनों, बहुत देर से इंतजार करवाया, लेकिन आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज रात की दावत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज बुलाए गए सभी जियांग परिवार के रिश्तेदारों और दोस्त सब एक साथ मिलकर खुशियां मनाएं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो आगे कहते हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ, लेकिन अगला ऐलान खुद जियांग ग्रैंडपा करेंगे। अब जियांग ग्रैंडपा खुद स्टेज पर आते हैं और वो कहते हैं कि 20 साल से भी ज्यादा पहले मेरे एक पुराने दोस्त से मैंने वादा किया था कि हम जरूर आपस में रिश्तेदारी जोड़ेंगे, लेकिन अफसोस उस समय हमारी बेटियां और बेटे पहले से ही रिश्तों में बंधे हुए थे, तो हमने मिलकर तय किया कि ये रिश्ता हमारी अगली पीढ़ी में होगा। अब उस बात को 2 दशक से भी ज्यादा बीत गए हैं। मेरा वो पुराना दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैंने उस वादे को आज तक नहीं भुलाया है। मेरे दोस्त से किया हुआ वादा मैं अभी भी निभाना चाहता हूँ। आगे ग्रैंडपा जियांग घोषणा करते हैं कि मैं ग्रैंडपा जियांग जियायू और मेरे पोते जियान आंचेन की सगाई अगले महीने आज ही के दिन संपन्न करूंगा और ये इसी तारीख पर ही आयोजित की जाएगी। और फिर भीड़ आपस में चर्चा करने लगी है कि जियायू से। फिर हम स्क्रीन पर देखते हैं जियांग मुचेन जियायू के सामने खड़ा हुआ है और वो देखता है कि जियायू काफी ज्यादा डरी हुई है और घबराई हुई है और वो रो भी रही है। तभी जियांग मुचेन को लगता है कि जियायू को सर्दी भी लग रही है क्योंकि वो बारिश में भीग चुकी है। फिर वो उसे अपना कोट उतारकर उसे पहनने के लिए दे देता है और जियायू को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और फिर जियायू रोते हुए उसे हग कर लेती है और उसे हग करके वो जोर जोर से रोने लगती है और फिर उसे कहती है, इतने सालों में तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने मेरे लिए इतनी चिंता दिखाई है। फिर वो आगे रोते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता है थोड़ी देर पहले वो कार मुझे टक्कर मारने ही वाली थी। फिर जियांग मुचेन उसे समझाते हुए कहता है, अच्छा ये सब ठीक है, अब चुप हो जाओ, तुम रो मत जियाओ। अब हम देखते हैं कि जियांग ग्रैंडपा अनाउंस कर रहे हैं कि मेरे पोते जियांग आंचेन की सगाई आज से ठीक 1 महीने बाद तय समय पर ही होगी। और जियांग आंचेन वहाँ बुरी तरीके से साइलेंटली गुस्सा होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे और मैं ही क्यों। फिर हम स्क्रीन पर देखते हैं कि जियांग मुचेन जियायू को बोल रहा है कि कुछ नहीं हुआ, अब काफी देर हो गई है और बाहर ठंड भी बहुत है, दादाजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही वो लोग निकलने वाले होते हैं उन्हें एक फोन कॉल आता है जो शायद उनके ही एक सर्वेंट का है, जिसमें जियांग मुचेन कहता है, जियायू मेरे साथ है। फिर जियांग मुचेन जियायू से कहता है, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। जियायू उसे थैंक यू कहती है और गाड़ी में आके बैठ जाती है। जब वो कार में बैठे होते हैं तो जियांग मुचेन जियायू को एक तौलिया निकाल कर देता है जिससे वो खुद को सुखा ले। फिर जियांग मुचेन उसके हाथ पर एक छोटी सी चोट देख लेता है और जियायू से कहता है, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। जियायू से कहती है, ये बस हल्की सी चोट है, ज्यादा कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि जियांग मुचेन तुरंत डॉक्टर को कॉल करके कहता है, हेलो डॉक्टर, जल्दी घर पर आइए। और फोन रखने के बाद वो ड्राइवर को कहता है कि कार की एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो। दरअसल वो ऐसा इसलिए बोल रहा है दोस्तों ताकि जियायू को सर्दी ना लगे क्योंकि उसके कपड़े अभी भी काफी भीगे हुए हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों घर पर पहुंच गए हैं और वहाँ डॉक्टर भी आए हुए हैं। जैसे ही डॉक्टर वहाँ आते हैं, डॉक्टर आकर कहते हैं, माफ कीजिए, रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक था, मुझे देर हो गई। फिर डॉक्टर जियायू के पास जाकर बैठकर कहते हैं, अच्छा हुआ आपने मुझे समय पर बुला लिया, वरना घाव काफी गहरा हो जाता। ऐसा वो मुस्कुरा कर कहता है और वहाँ जियायू भी हंस पड़ती है क्योंकि दोस्तों उसे सिर्फ थोड़ी सी चोट लगी थी और जियांग मुचेन ने डॉक्टर बुला लिया है, इसीलिए वो लोग बस टोंट मारते हुए ऐसा कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियांग मुचेन कहता है कि अब सब ठीक है। फिर जियांग मुचेन को एक कॉल आती है और वो कॉल रिसीव करके वहाँ से साइड पर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जियायू डॉक्टर को शुक्रिया कहती है और फिर डॉक्टर जियायू से बात करते हुए कहते हैं कि वाह आज कितना अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जियांग मुचेन किसी लड़की को उनके घर पर लाए हैं। और फिर जियायू डॉक्टर से कहती है, सच में। और फिर डॉक्टर कहता है, हाँ सच में। फिर जियांग मुचेन फोन कट होने के बाद वहाँ आता है और उनसे कहता है, तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो, काफी खुश लग रहे हो। फिर डॉक्टर कहते हैं, कुछ नहीं। फिर डॉक्टर कहता है, आप उसका अच्छे से ख्याल रखिए, मुझे अब निकलना होगा। जियांग मुचेन डॉक्टर को कहते हैं, मैं आपको घर छुड़वा दूं डॉक्टर। तो डॉक्टर उसे मना कर देते हैं और डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियांग मुचेन एंड जियायू वहीं बैठे होते हैं। तभी जियांग मुचेन जियायू का हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारा हाथ दिखाओ कैसा है। फिर जियायू कहती है, कुछ नहीं, मतलब अब सब ठीक है। और फिर जियांग मुचेन कहता है, चलो फिर मैं तुम्हें थोड़ा बाहर घुमा लाता हूँ। और जियायू कहती है, हाँ। फिर हम स्क्रीन पर देखते हैं एक काफी शानदार और खूबसूरत व्यू, जो दोस्तों समंदर का एक व्यू है जहाँ जियांग मुचेन और जियायू दोनों कार में बैठे हुए हैं। तभी जियांग मुचेन जियायू से कहता है, अभी अभी न्यूज आई है कि दादाजी चाहते हैं कि जियांग आंचेन तुमसे यानी जियायू से शादी करे। फिर जियायू कहती है, मैं नहीं चाहती। और जियांग मुचेन जियायू की तरफ हल्का सा देखकर कहता है कि क्या तुम जियांग आंचेन से शादी नहीं करना चाहती हो या पूरे जियांग परिवार से शादी नहीं करना चाहती हो। फिर जियायू भी जियांग मुचेन की तरफ थोड़ा सा देखकर और थोड़ा सा सोचकर कहती है कि मैं नहीं चाहती। फिर जियांग मुचेन जियायू की साइड देखकर कहता है कि तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने देखा है जो जियांग परिवार में शादी नहीं करना चाहती है। जियायू कहती
है मेरी शादी का फैसला मेरा होना चाहिए, ना कि किसी और का। अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं तो शादी का क्या मतलब। और फिर जियांग मुचेन एक गहरी सांस लेता है और फिर जियायू जियांग की तरफ देखते हुए कार की विंडो से उस शानदार सी व्यू को देख लेती है और जियांग मुचेन को कहती है कार से बाहर आओ, और ऐसा कहते हुए खुद भी बाहर चली आती है। फिर हम देखते हैं जियायू दौड़ते हुए उस सी के बीच पर जाती है और खुश होके वहाँ जोर से चिल्लाती है, और जियांग मुचेन भी फिर वहाँ पीछे से आता है। फिर जियायू जियांग मुचेन की तरफ एक प्यारी से स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़कर उसे समंदर की तरफ थोड़ा सा आगे ले जाती है, और वो खुश होते हुए कहती है कि ये समंदर को देखने की सबसे बेस्ट जगह है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे देखो, और उसे प्यार से मारते हुए वो ऐसा कहती है। फिर जियायू शायद समंदर के लिए कहती है मुझे तुम पसंद हो, और वो मुस्कुराती है। फिर हम सीन देखते हैं जियांग फैमिली के घर का, जहाँ पर चुआन जियांग फैमिली का सर्वेंट जो अक्सर जियांग दादाजी के साथ रहता है वो वहाँ खड़ा हुआ है। तभी जियांग आंचेन गुस्से में चुआन की ओर आता है और चुआन जियांग आंचेन को देखकर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग आंचेन उसे देख लेता है और उसके सामने गुस्से में जाकर खड़ा हो जाता है, मानो उसे पीट देगा। फिर चुआन जियांग आंचेन से कहता है कि गुस्सा मत होइए, चलिए बात कर लेते हैं। और गुस्से में जियांग आंचेन कहता है कि क्या बात करूं तुमसे, दादाजी के खास हो और कहते हो तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर चुआन डरते हुए कहता है मालिक का इरादा बदलता रहता है, ये मेरा मामला नहीं है। और फिर हम आगे देखते हैं कि जियांग आंचेन कहता है तो दादाजी मुझे बलि का बकरा क्यों बनाना चाहते हैं, उनकी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। फिर चुआन कहता है ऐसा ही लगता है। फिर आगे चुआन कहता है मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, आप दादाजी से नहीं भिड़े तो अच्छा है। आप जानते हैं कि मालिक का फैसला आसानी से नहीं बदलता है, ऐसे आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर जियांग आंचेन गुस्से में दीवार पर मारता है और चुआन डरकर नीचे हो जाता है। आगे हम स्क्रीन पर देखते हैं कि जियांग मुचेन और जियायू कार में ट्रेवल कर रहे हैं और जियांग मुचेन जियायू से कहता है कि अगर तुम जियांग परिवार में शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं दादाजी से बात करूंगा और इस बीच तुम अपने घर में रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जियायू कहती है हाँ बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग जियायू के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अब जियायू कार से उतरकर जियांग मुचेन को बाय करके जाने लगती है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाती है वो तुरंत दौड़कर वापस आती है और जियांग मुचेन की कार को रोकने की कोशिश करती है और उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। जियांग मुचेन कहता है क्या हुआ। फिर जियायू उसके घर की ओर इशारा करते हुए कहती है वहाँ देखो। फिर हम देखते हैं वहाँ जियायू के घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और चुआन वहाँ मजदूरों से काम करवा रहा है। तभी वहाँ जियांग मुचेन और जियायू आ जाते हैं और चुआन उनसे कहता है मालिक आप यहाँ। फिर वो घर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मालिक ने कहा है कि अगर मिस जियायू शादी के लिए ना माने तो कोई जबरदस्ती नहीं होगी। जियायू के लिए तोहफे में खास घर बनवाया है, और वो आगे कहता है बड़ा भी है और सस्ता भी। फिर आगे जियायू कहती है क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आगे चुआन कहता है ऑप्शन चूज कीजिए और अपना ध्यान रखिए। और जियायू ये सुनते ही वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जियांग मुचेन उसे गिरने से रोक लेता है और जियायू को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों हम अगला सीन देखते हैं। जियांग मुचेन जियांग दादाजी के पास जाता है और जियांग दादाजी जियांग को कहते हैं तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बिना दरवाजा नॉक किए ऐसे अंदर नहीं आते हैं। और फिर जियांग मुचेन कहता है क्या मतलब है आपका। और दादाजी वापस उसे कहते हैं क्या मतलब। और फिर जियांग मुचेन आगे कहता है आपने जियायू का घर तोड़ दिया, अब वो कहाँ रहेगी। और आगे दादाजी कहते हैं वो बेशक हमारे घर में रहेगी। और जियांग मुचेन कहता है मुझे पता है आप क्या चाहते हो, ऊपर से तो लगता है आप उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उसे आप जियांग परिवार में शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हो, यहाँ तक कि उसका घर गिराकर उसे मजबूर कर रहे हो जिससे वो जियांग परिवार में ही रहे और वो चाहे तो भी वापस ना जा सके। और दादाजी आगे कहते हैं हाँ ये निश्चित रूप से थोड़ा सा चालाकी भरा है, ये मेरी पसंद के हिसाब से है और मेरे वारिस के लायक तुम हो। आगे जियांग मुचेन कहता है तो असल में आप कहना क्या चाहते हैं। फिर आगे जियांग दादाजी कहते हैं मैंने तुम्हारे मॉम डैड से वादा किया था कि तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। आगे वो कहते हैं मैंने नहीं सोचा था कि जियायू के साथ ऐसे हालात होंगे, लेकिन जियांग परिवार की परंपरा है कि वादा निभाया जाए, इसीलिए आंचेन को ही उससे शादी करनी होगी। फिर आगे जियांग मुचेन थोड़ी सी ऊंची आवाज में कहता है कि क्या ये जियांग आंचेन के लिए सही है कि उसकी ऐसे जबरदस्ती शादी करा दी जाए। आगे जियांग दादाजी कहते हैं अब ये उसका कर्तव्य है और जियांग परिवार के वारिस होने का धर्म भी उसे निभाना होगा। आगे जियांग मुचेन कहता है आप हमेशा लोगों को ऐसे मजबूर क्यों करते हैं, कभी दूसरों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते और कभी दूसरों से सीखते क्यों नहीं हैं। यही आप जियायू के साथ कर रहे हैं, यही मेरे साथ और यही जियांग आंचेन के साथ। जियांग मुचेन ऐसा आगे गुस्से में खड़ा होकर कहता है और फिर दादाजी आगे कहते हैं मैं थक गया हूँ, अब मुझे आराम करना चाहिए। अब हम देखते हैं जियांग हाउस में उनका ही एक सर्वेंट चुआन जियायू को उसका रूम दिखाने आ रहा है और फिर सर्वेंट वहाँ पहुंचकर कहता है मिस जियायू आगे से ये आपका रूम होगा, आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता दें। जियायू कहती है ठीक है। फिर आगे सर्वेंट कहता है अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं आपके आराम में कोई बाधा नहीं डालूंगा, और वो बाई कहकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब जियायू उसके रूम में अकेली है और वो वहां पर खुद से गुनगुनाते हुए बातें कर रही है। वो कहती है ये रूम तो बहुत बड़ा है और बिस्तर भी कितना मुलायम है। फिर वो आगे कहती है
असल में एक प्रिंसेस की लाइफ कुछ ऐसी ही होती होगी। बड़ा कमरा, मुलायम बिस्तर, सुंदर कपड़े, एक हैंडसम प्रिंस। लगता है जियांग हाउस में रहना उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। वो ऐसा कहते हुए बेड पर आंखें बंद करके लेट जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग आंचन वहां आता है और उसके बेड के पास आके खड़ा हो जाता है। तभी जियायू का पैर जियांग आंचन की टच होता है और उसे लगता है कि कोई वहां पर आया है। फिर वो आंखें खोलकर देखती है और जोर से चिल्लाती है। आगे घबराते हुए वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर वो आगे जियायू के हाथों को जोर से पकड़ लेता है और जियायू कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर आगे जियांग आंचन कहता है, तुम मुझे हॉनेस्टली बताओ, तुम आखिरकार चाहती क्या हो? फिर आगे जियायू हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, आखिर तुम क्या चाहते हो? फिर आगे जियांग आंचन कहता है, मैं क्या चाहता हूँ ये बताओ, आखिरकार तुम क्या चाहती हो? पहले तो मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी चालाक हो। जियांग फैमिली में शादी करने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। और आगे फिर जियायू जोर लगाते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो और ये क्या कह रहे हो? जियांग आंचन कहता है, तुम सच में डिस्गस्टिंग हो या फिर खराब हो। और आगे जियांग आंचन जियायू से कहता है कि दादाजी तुम्हें जियांग मुचेन की मंगेतर नहीं बनाना चाहते तो तुम मेरे लिए मान गई। मुझे पहले पता क्यों नहीं चला कि तुम्हारे चेहरा इतना मोटा है? फिर आगे जियायू कहती है, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर जियांग आंचन जियायू से कहता है, मेरी वाइफ बनना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद कर दूं? फिर आगे जियायू कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? छोड़ो मुझे मत छुओ, छोड़ो। ऐसा कहते हुए जियायू रोने लगती है। फिर जियांग आंचन जियायू को छोड़ देता है और फिर वो आगे कहता है कि लगता है तुम मुझसे डर गई। अगर अब नहीं रुकी तो आगे जितने भी दिन तुम जियांग हाउस में रहोगी मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। आगे हम देखते हैं कि डाइनिंग रूम में ग्रैंडपा, जियांग मुचेन और जियांग आंचन डिनर कर रहे हैं और वहाँ जियायू को उनकी एक सर्वेंट लेकर डाइनिंग रूम में आती है। फिर हम देखते हैं कि जियायू वहाँ पर रखी सबसे दूर वाली चेयर पर बैठ जाती है जबकि ग्रैंडपा और जियांग आंचन, जियांग मुचेन पास पास बैठे होते हैं। फिर ग्रैंडपा जियायू से कहते हैं, थोड़ा पास आकर बैठो, वहाँ इतनी दूर क्यों बैठी हो? फिर जियायू डरते हुए थोड़ा पास आकर बैठती है और फिर ग्रैंडपा कहते हैं, थोड़ा और पास आओ और यहाँ जियांग आंचन के पास आकर बैठो। फिर जियायू वहाँ से उठ जाती है और जैसे ही वो जियांग आंचन के बगल में जाती है वहाँ से प्लेट उठाकर तुरंत भागकर जियांग मुचेन के बगल में जाकर बैठ जाती है और सब उसे देखने लगते हैं। फिर वो धीरे से खुद से कहती है, मेरी तो जान ही निकल गई। और फिर वहाँ जियायू और जियांग मुचेन के बीच में रखे हुए एक गिलास से वो व्हाइट वाइन पी लेती है ताकि उसे थोड़ा रिलैक्स हो सके। लेकिन रियलिटी में जियायू को पता नहीं होता है कि वो व्हाइट वाइन है, वो उसे पानी समझकर पीती है। जियांग मुचेन उसे कहता है कि ये एक व्हाइट वाइन थी। फिर जियायू हैरान होकर कहती है, गले में थोड़ी जलन है और फिर वो नीचे हेड डाउन कर लेती है और दादाजी जियांग आंचन से कहते हैं कि जाओ इसे घर छोड़ दो। तो आंचन कहता है, मैंने अभी मेरा खाना पूरा नहीं किया है। फिर जियायू इधर उधर नशे में डोलती है और जाते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं अपने रूम में जा सकती हूँ। और वो ग्रैंडपा जियांग को प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुकती है वह डाइनिंग टेबल पर अपना सिर टकरा देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग मुचेन भी दादाजी से कहता है, मेरा खाना हो गया है ग्रैंडपा, मैं चलता हूँ। और वो भी वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं जियायू अभी भी इधर उधर डोलते हुए नशे में जा रही है और वो एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और उसी में वो अंदर चली जाती है। उसमें अंदर जाकर वो वहाँ के बेड पर लेट जाती है और अपने शूज उतार देती है। फिर हम देखते हैं कि वो रूम जियांग मुचेन का है और जियांग मुचेन नहाकर बाहर आया है और वो जियायू को देखकर मुस्कुराता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो उसकी नाक पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जियायू को होश नहीं आता है और वो नहीं उठती है। फिर आखिरकार में जियांग मुचेन को आवाज लगाते सुनकर और उसे आधे कपड़ों में देखकर वो तुरंत अपनी आंखें खोलती है और एक्टिव हो जाती है। जियांग मुचेन से कहती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो, दूर हटो। और आगे वो कहती है, जियांग परिवार के सारे लोग ऐसे ही हैं, बात ना बने तो दूसरों के कमरे में घुस जाते हैं। जियांग मुचेन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और वो जियायू की तरफ आता है। तभी जल्दी से जियायू अपने शूज वहाँ से उठा लेती है और कहने लग, तुम मेरे पास दोबारा मत आओ, मैं चिल्लाऊंगी और किसी को बुला लूंगी। और जियांग मुचेन उसकी एक नहीं सुनता है, वो उसे अपने कंधे पर उठाकर उसे उसके रूम में छोड़ने के लिए चला जाता है और वो यही कहती रहती है, मुझे छोड़ो, मुझे नीचे उतारो, मुझे जाने दो। लेकिन जियांग मुचेन उसे उसके रूम में ले जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारे समर फैमिली में सब ऐसे ही हैं, बिना पूछे दूसरों के कमरों में घुस जाते हैं। और फिर वो वहाँ से चला जाता है लेकिन तुरंत वो वापस आता है और वो कहता है, अपने प्यार के ऊपर थोड़ा काबू रखो। और फिर जियायू अंदर दौड़ते हुए आती है और उसके बेड पर लेट जाती है और वो खुद से कहने लगती है, आखिर आज का दिन किसी तरह से निकल गया, अब बस कोई बेवक्त मेहमान ना आ जाए। और राहत की सांस लेने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि उसके तुरंत बाद चुआन सर्वेंट वहाँ आ जाता है और वहाँ कहता है, मिस जियायू आप किसी से बातें कर रही है। और जियायू हैरान होकर कहती है, तुम बिना दरवाजा खटखटाए अंदर क्यों आए? और चुआन सर्वेंट कहता है कि मिस जियायू मैंने दरवाजा खटखटाया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
मिला। फिर जियायू कहती है, नहीं मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, मैंने तो लॉक किया था, तो तुम अंदर कैसे आए? फिर चुआन कहता है, मैं जियांग परिवार का मैनेजर हूँ मिस जियायू। जियांग हाउस के ऊपर से नीचे तक के हर कमरे की चाबी मेरे पास रहती है और तुम्हारे कमरे की भी। फिर जियायू परेशान होकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? और फिर चुआन सर्वेंट कहता है, बात मत काटो, जियांग आंचेन मालिक ने तुम्हें इतनी सुविधाएं दी है, लेकिन तुम जियांग हाउस में मुफ्त में नहीं रह सकती हो। उनका मतलब है जियांग परिवार के लिए तुम्हें काम करना होगा और वो भी पार्ट टाइम, ताकि रहने का बदला चुकाया जा सके। फिर आगे जियायू कहती है, तुम कान खोलकर सुन लो, भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन इरादों में मेरे कभी गरीबी नहीं है। मैंने जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेली है। अब तुम क्या मेरा जीना हराम करोगे? और ऐसा कहते हुए वो अपना सामान समेटने लगती है और वो अपने बैग में अपना सारा सामान डालने लगती है और फिर कहती है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। तो चुआन सर्वेंट कहता है, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे गाँव में तुम्हारी सैलरी सिर्फ 3000 युआन थी और अब तुम्हारा गाँव एक 3A लेवल टूरिस्ट स्पॉट में गिना गया है। वहाँ का सबसे सस्ता होटल भी 300 युआन लेता है, तो महीने का खर्च 9000 युआन से ऊपर जाएगा। फिर आगे जियायू रूम छोड़कर बैग लेके जाने वाली ही होती है और वो सोचती है। फिर चुआन सर्वेंट के हाथ से वो फाइल ले लेती है जो वो लाया था और कहती है, कभी कभी कष्ट उठाना इंसान की इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। फिर आगे चुआन सर्वेंट कहता है, बहुत अच्छा है। और आगे वो कहता है, कल से जियांग आंचेन तुम्हारी छोटी सी ट्रेनिंग करवाने वाले हैं और इसका जिम्मा उन्होंने लिया है ताकि तुम काम सीख सको। और वो आगे कहता है, मैं चलता हूँ, मुझे काम है। और उसके जाते ही जियायू फ्रस्ट्रेट होके जोर से अपने बेड पर वो फाइल और बैग फेंक देती है। फिर हम सीन देखते हैं अगली सुबह का, जहाँ हम देखते हैं जियायू सफाई कर रही है और जियांग आंचेन उसके सामने बैठा हुआ है और वो एप्पल खा रहा है। फिर जियांग आंचेन उसे परेशान करने लग जाता है और उसे परेशान करते हुए वो कहता है, किस गुलदस्ते को थोड़ा इधर खिसकाओ। फिर जब वो उसे इधर खिसका देती है तो वो कहता है, थोड़ा सा इधर इसे उधर खिसकाओ। फिर जब वो उसे उधर खिसका देती है तो फिर वो उसे अलग जगह रखने के लिए कहता है। इस तरीके से वो उसे बार बार परेशान कर रहा होता है। फिर वो देखती है कि वो उसे साफ जगह को भी साफ करने के लिए कहता है और उसे और जोर लगाकर अच्छे से साफ करने के लिए कहता है। इस तरीके से वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और काफी गुस्से में हो जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से खुद को शांत रखकर और वो काम करती रहती है।